बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक का 25वां, 27वां और 29वां रोजा बेहद अहमियत का हामिल होते हैं और जो कोई भी इन तीनों में से किसी भी एक रोजे में इस नबवी अमल यानी वो अमल जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उस अमल को एक बार कर लेता है तो उस शख्स के जिंदगी के तमाम मसले, तमाम परेशानियां, हर किस्म की बेबरकती और रिज़्क़ की तंगी का इस तरह से खात्मा हो जाता है जिस तरह से खात्मा होने का हक बनता है और उस शख्स पर दुनिया जहान की दौलत और पैसा इस तरह से बरसने लगती है जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती है। उसे इतनी दौलत हासिल हो जाती है जितनी उसने सोची भी नहीं होती। और क्योंकि ये सुन्नत अमल है यानी इस अमल को खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, ये बहुत बड़ा इसमें आज़म है, इसलिए इस अमल में जरा बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। बस पूरे यकीन से 25वें, 27वें या 29वें इन तीनों में से किसी भी एक रोजे में इस अमल को कर लो और उसके बाद अपनी खुली आंखों से उसी वक्त अपनी तकदीर और किस्मत को बदलते देखो। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको यही अमल बताने जा रहे हैं। बस इसे आपने बताए गए तरीके से कर लेना है और अमल को करने में आपने किसी किस्म की कोताही या तब्दीली नहीं करनी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 25वां रमजान, 27वां रमजान और 29वां रमजान ये ताक रोजे हैं और इनमें ही ताक रातें आएंगी, इसलिए ये बहुत कीमती वक्त हैं, ये बहुत कीमती रोजे हैं, इनको किसी भी सूरत जाया मत जाने दीजिएगा। अगर आप पूरे रमजान को जाया कर चुके हैं, अपने हाथ से निकाल चुके हैं, तो प्यारे बहन भाइयों खुदा का वास्ता है इन 3 रोजों को और इन 3 रोजों की रातों को किसी भी सूरत आपने जाया नहीं जाने देना। कोशिश करें कि आपके रिस्क, दौलत और पैसे के हवाले से या किसी भी किस्म की जिंदगी में मसले या परेशानियां हैं, अल्लाह ताला से इन दिनों में उनको हल करवा लें। बाबा फरीद गंज शक्कर एक जलाली बुजुर्ग थे। आपके पास ऐसे ऐसे जिंदा मौजूद थे कि आज 350 साल गुजर जाने के बावजूद भी पाकपटन के लोग आपके उन मौजूद को नहीं भुला पाए। बाबा फरीद को ये एजाज भी हासिल है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख का कोई ऐसा बड़ा सियासतदान नहीं है, कोई ऐसा बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जिसने बाबा फरीद के मजार पर हाजिरी ना दी हो। बाबा फरीद का पहला मौजूदा ये था कि आप आसमानी बिजली को अपने लोटे में बंद कर लिया करते थे। यही वजह थी कि आसमानी बिजली आपसे डरा करती थी। एक बार बाबा फरीद के गांव में एक शख्स पर बिजली गिरने की वजह से वो शख्स हलाक हो गया। इस वाकया के बाद बाबा फरीद को इतना गुस्सा आया कि आपने आसमानी बिजली को अपने लोटे में बंद कर लिया और उस वक्त तक आसमानी बिजली को लोटे से ना छोड़ा जब तक उसने वादा ना कर लिया कि दोबारा कभी आपके गांव में किसी शख्स पर नहीं गिरेगी। और आज पूरे 350 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद एक बार भी बाबा फरीद के गांव में किसी शख्स पर बिजली नहीं गिरी। जबकि बाबा फरीद का दूसरा बड़ा मौजूदा ये था कि आप चिड़ियों से बात कर सकते थे। ना सिर्फ आप चिड़ियों से बातचीत कर सकते थे बल्कि आप उनसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते थे और इसी तरह चिड़ियां भी आपको बहुत ज्यादा चाहती थी और प्यार करती थी। एक बार पाकपटन का बहुत बड़ा जमींदार बाबा फरीद के पास आता है और आते ही अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझ पर बहुत ज्यादा सख्ती आई हुई है। पहले मेरे हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे लेकिन अब रोज बरोज मेरे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब तो नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि मैं एक वक्त का खाना खाता हूँ और एक वक्त भूखा सोने पर मजबूर हूँ। दौलत और पैसा मेरे घर आने को तैयार नहीं, बेबरकती ने मेरे घर में डेरे डाल रखे हैं। फिर चाहे मैं सोने में हाथ डाल लूं वो सोना भी मिट्टी बन जाता है। मैं जो काम करता हूँ नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। बाबा फरीद आप तो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, मुझे इसका हल बताएं कि मेरी रिज़्क़ की तंगी का खात्मा हो जाए और दौलत और पैसा मेरे घर आने लगे, मेरी दुआएं कबूल होने लगे और मुझ पर जितनी भी परेशानी और मुसीबतें आई हैं वो भी खत्म हो जाएं। जिसके बाद बाबा फरीद उस शख्स से कहते हैं कि आगे 25वां, 27वां और 29वां रोजा आने वाला है, ये बेहद मुबारक दिन है। तुम इन तीनों में से किसी भी एक रोजे में एक नबवी अमल कर लो, तुम्हारी तमाम परेशानियां, तमाम तंग दस्तियां, तमाम रिज़्क़ की तंगियां, तमाम मुश्किलात वहाँ ही खत्म हो जाएंगी। पैसा, दौलत, दुनिया भर की नेमतें ऐसे तुम्हारे घर आने लगेंगी जैसे बारिश में पानी बरसता है। प्यारे बहन भाइयों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये अमल
क्या है और इस अमल को आपने कैसे करना है। सबसे पहले मैं इस अमल का पस मंजर आपको बता देता हूँ, जिसका जानना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है ताकि आप पूरे यकीन और ईमान की ताकत से इस अमल को कर सकें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अमल आपने कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मछली वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी हजरत यूनुस ने अरशाद फरमाया, नहीं है कोई ममूद अल्लाह सिवाय तेरे, तू पाक है, तू तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, बेशक मैं ही खताकार हूँ, मैं ही गलती करने वाला, मैं ही जुल्म करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के बारे में अरशाद फरमाया, हजरत यूनुस ने मछली के पेट में अपने रब को इन अल्फाज में पुकारा था, जो शख्स भी अपने किसी मामले में, अपनी किसी परेशानी में इस दुआ के जरिए अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा होगा, अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमा लेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में दुआ यूनुस के बारे में इस तरह अरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है, अगर यूनुस हमें इन अल्फाज में याद ना करता तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहता। यानी प्यारे बहन भाइयों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी आजमाइश सिर्फ इस दुआ की वजह से दूर हो गई। यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो दुआ की वो इतने के ज्यादा ताकतवर है, इतनी के ज्यादा फजीलत वाली है, जिसके बारे में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है और कुरान पाक भी हमें बता रहा है। यानी इस दुआ की ताकत और फजीलत के बारे में जरा बराबर भी आप शक नहीं कर सकते। तो प्यारे बहन भाइयों, अब अमल की बात कर लेते हैं कि अमल को आपने करना कैसे है। अगर किसी इमरजेंसी में इस अमल को किया जाए तो आप बगैर वजू को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं, तसल्ली से इस अमल को कर रहे हैं तो सबसे पहले बावजू हो जाएं। उसके बाद आपने एक जगह पर बैठ जाना है, चाहे तो जा नमाज बचाकर बैठ जाएं या चाहे तो वैसे भी किसी जगह पर बैठकर इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने मसले के बारे में सोचना है, या जो भी आपको परेशानी है, जो भी आपको मसला है, जैसे कि अगर आपको रिज़्क़ की तंगी का सामना है, आपके घर में बेबरकती छाई हुई है, रिज़्क़ की तंगी है, दौलत और पैसा नहीं आता, आपने सबसे पहले अपने दिल में उस मसले के बारे में सोच लेना है। उसके बाद एक बार आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद एक बार ही आपने दुआए यूनुस पढ़ लेनी है। दुआए यूनुस पढ़ लेने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जो भी आपका मसला है, जो भी आपकी परेशानी है या जो भी आपकी हाजत है, आपने अल्लाह ताला के सामने रखनी है। अगर सेहत के हवाले से कोई मसला है तो अल्लाह ताला से शिफा मांगे, रिज़्क़ और दौलत का मसला है तो अल्लाह ताला से दौलत मांगे, या कोई भी परेशानी है आप इस दुआ में उसका जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह ताला से आप जो मांगना चाहते हैं इस दुआ में आपने उसका जिक्र करना है। दुआ कर लेने के बाद एक बार फिर से आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, अमल मुकम्मल है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, एक बहुत जरूरी चीज है जिसे आपने इस अमल को करते वक्त भी या किसी भी अमल या वजीफे को करने लगे तो उस चीज को आपने याद रखना है कि कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफा हो, उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकता जब तक आप उस अमल को, उस वजीफे को पूरे यकीन से ना करें। यानी अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखकर ना करें, कोई भी अमल, कोई भी वजीफा या कोई भी दुआ कबूलियत की मंजिल नहीं पा सकती। इसलिए फिर चाहे आप कोई अमल करें, वजीफा करें या दुआ ही क्यों ना करें, सबसे पहले अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और भरोसा रखें, उसके बाद वो करें। फिर देखें आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं, आपकी हाजतें कैसे मंजिल पाती हैं, जो चाहते हैं वो आपको कैसे मिल जाता है, आपकी तमाम मुसीबतें, परेशानियां कैसे दूर होती हैं, आपके घर में रिज़्क़, दौलत कैसे बरसने लगती है, परेशानियों और मुसीबतों का कैसे खात्मा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभानअल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को सवाब समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर भी जरूर शेयर कीजिएगा।